Hello. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। पहले 4 वीडियो पार्ट 1/4, पार्ट 2/4, 3/4, 4/4 देखने के बाद देखना फिर सारी समझ आएगा। इसमें नेट PYQs का डिस्कस किया हूँ। ये चारों के बाद एक वीडियो चढ़ा है, उसमें भी कुछ PYQs डिस्कस्ड है जो कल अपलोड किया था। अब आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं। नहीं ना, ये हो गया था 1988 तक हो गया था ना। अब ये करते हैं 90। आपके पास कोई भी बुक होगा, नहीं जैसे दिशा बलक का होगा या MTG का होगा, क्वेश्चन नहीं लिखना। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ और साथ के साथ सॉल्व कर देता हूँ। नाउ 1998 ठीक है। नाउ लिखा है फ्लाई व्हील क्या होता है? फ्लाई व्हील नहीं, दिस इज लाइक अ डिस्क, बस इसका मोस्ट ऑफ द मास ये एज पे कंसंट्रेटेड है। एज की तरफ ठीक होता है, सेंटर की तरफ ठीक होता है, बहुत सारा मास एज पे है, तो इसीलिए अबाउट दिस एक्सिस इसका वही होता है जो रिंग का होता है ना, mr²। ठीक है, यही होता है। नाउ आगे बढ़ता हूँ। A flywheel is rotating about a fixed axis, has a kinetic energy 360 joule। रोटेट हो रहा है तो रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी यही था हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर। ये दे रखा है 360 जूल्स। आगे जूल्स when its angular speed is दे रखा है, एंगुलर स्पीड था ओमेगा, when the angular speed is दे रखा है 30, लिखा है रेडियन पर सेकेंड। The moment of inertia of the wheel about the axis, I क्या होगा? I क्या होगा पूछा है, I क्या होगा पूछा है, ठीक है नहीं। Now I क्या होगा पूछा है, Now I क्या होगा पूछा है, तो इस पे लगा दो। नहीं, जो चाहिए पहले, the rule is जो चाहिए उसी को लेफ्ट में रखो, बाकी सब राइट में ले जाओ। ये 2 इधर था और नीचे चला गया, नीचे था ऊपर चला गया, 360 × 2 ओमेगा स्क्वायर इधर था, इधर आ गया ओमेगा स्क्वायर। बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए नेट क्लियर करने के लिए। ओमेगा दे रखा है 30 × 30, जितना है उतना। नहीं, अब कैलकुलेटर में डाल देना, नहीं तो खुद ही सॉल्व कर देना, जितना होगा। नहीं, 2 टाइम्स दिस बाई ओमेगा स्क्वायर। यूनिट क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था सिग्मा mr², r²। नहीं, जितने सारे मासेस है। फिर बार कह रहा हूँ, यहाँ पे r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो क्लियर? तो m पर जो भी है mr² ही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो जितना आया उतना kg मीटर स्क्वायर। नहीं, जितना आया उतना kg मीटर स्क्वायर, तो लगा देना जितना आएगा 0.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नो, ये हो गया। नेक्स्ट लिखा है ये रहा 1990 ठीक है। 1990 ना पढ़ देता हूँ, साथ के साथ कर देता हूँ। The moment of inertia of a body about a given axis means I दे रखा है 1.2। यूनिट्स को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करना है। लिखा है kg मीटर स्क्वायर। Initially the body is at rest, means u था 0, rotate भी
नहीं हो रहा था तो ओमेगा भी था 0। In order to produce a rotational kinetic energy, rotational kinetic energy यही होता था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इतना यूज होता था उसको रोटेट करने में, इतना यूज होता था हाफ mv स्क्वायर यूज होता था उसको सीधा चलाने में, कोई जाना नहीं, यही दे रखा है, ये दे रखा है कितना ना 1500 जूल्स at an angular acceleration of 25 रेडियन, मीन्स अल्फा दे रखा है at 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, must be applied about that axis for a duration, means इतना काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए इसी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है, जो भी चीज़ है वो टाइम कितना लगेगा यही पूछा है, ठीक है। now look इसी में देखो आई दे रखा है, इसमें से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 2 इधर चला गया, 2 into 1500 डिवाइडेड बाई आई का स्क्वायर रूट, आई दे रखा है 1.2, सो 2 into 1500 डिवाइडेड बाई 1.2 का स्क्वायर रूट, ओमेगा आ गया। पूछा है इसी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ टाइम कितना लगेगा इतना जूल्स प्रोड्यूस करने के लिए, चलो इतना तो पता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, नहीं इसको जरूरत नहीं है, इनिशियली था ओमेगा नॉट 0, यही 0, नहीं नाउ फाइनल ओमेगा यही है, फाइनल ओमेगा यही है, दिख नहीं रहा शायद, फाइनल ओमेगा यही है, यहाँ दिख रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यही था 0, यही रहा ओमेगा, यही रहा ये, दैट इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा दे रखा है 25 इंटू टी। अब इसी को सॉल्व करके टी निकाल देना, नहीं इसी को सॉल्व करके टी निकाल देना, नहीं थोड़ी सी अलजेब्रा चाहिए, नहीं इसी को सॉल्व करके टी निकाल देना, मीन्स 2 into 1500 डिवाइडेड बाई 1.2 मीन्स 12/10, 10 ऊपर चला गया, ठीक है, इसी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25t, 25t, ठीक है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, वो करने से बड़ा हो जाता है, इधर स्क्वायर कर दिया उधर स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर रूट हट गया, ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर था, तो 2 into 1500 into 10 डिवाइडेड बाई 12, इधर भी स्क्वायर किया, दैट इज इक्वल टू 625 टी स्क्वायर, नहीं अब इसको सॉल्व कर देना, जो निकलेगा टी, ठीक है, नाउ जो निकलेगा टी, नहीं नाउ आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, आपको प्रिंसिपल समझा रहा हूँ कैसे जल्दी करोगे। नाउ सॉल्व करके आ जाता है 88 आ जाता है 2 सेकंड्स, नहीं नाउ लुक इसको कैंसिल कर देना, नहीं देन कमिंग बैक टू ये हो गया, नाउ देन 1990 देन दे रखा है the moment 1999 पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, the moment of inertia of a disk of mass m, यही रहा डिस्क, इसी का मास m, रेडियस r, about an axis which is tangential to the circumference, यही रहा circumference, tangent to the circumference of the disk and parallel to its diameter, यही रहा इसका diameter, यही रहा एक tangent parallel to the diameter, about this क्या होगा ये पूछा है, a very good question, a very good question, okay? now look, a very good question, now आंसर को पहले देखते हैं कैसे दे रखा है ठीक है। नाउ इससे पहले समझा था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस, नहीं डिस्क अबाउट दिस
डिस्क है, जैसे कॉइन है, अबाउट दिस था मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², ठीक है, ये बना रखा हूँ। नाउ अबाउट दिस डायमीटर वी डोंट नो, अबाउट दिस डायमीटर वी डोंट नो। ये डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर है और इसी की प्लेन पे है नहीं, और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। नाउ अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दो एक्सिस इसी के प्लेन पे होना चाहिए और तीसरा इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगता था। अगर इधर है I, इधर है I प्लस I, 2I इज दिस, सो I इज इक्वल टू, इसी का आधा 1/4 mr², ठीक है। अब फिर लगाते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पूछा है अबाउट दिस एक्सिस, अब ये एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है और ये इसी के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ना, r है। अबाउट दिस क्या होगा, जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस था क्या था ना, जो अबाउट दिस है दैट इज 1/4 mr² प्लस ये पूरे का मास टाइम्स ये, और इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ही था, तो एलसीएम रहा 4, ऐसे नहीं करते। सो 4mr² प्लस mr² दैट इज इक्वल टू 5 mr², दैट इज इक्वल टू 5/4 mr² हो गया, 5/4 mr²। नाउ अब आगे चलते हैं, नाउ लुक, नाउ अब आगे चलता हूँ। नाउ लुक, नाउ देयर 2003 नीट। नाउ क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। ए बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, यही रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस, यही रहा बॉल, कुछ नहीं लिखा है, मीन सॉलिड बॉल रोल हो रहा है नहीं। अच्छा, रोलिंग कैसे होता था आपको समझाया था। नाउ यही चीज, ये सारा का सारा ऐसे ट्रांसलेट हो रहा है, मीन्स इसका जो वेलोसिटी, इसका भी वही वेलोसिटी, इसका भी वही वेलोसिटी नहीं, इसी को कहा ट्रांसलेशन। एक सिमिलर थिंग, सेम चीज इज हियर, इज रोटेटिंग, ठीक है। तो इसका भी इधर को, इस पॉइंट का भी इधर को, और सेंटर का था भी 0 था। ट्रांसलेशन ये रहा, ट्रांसलेशन प्लस ये रहा रोटेशन इज इक्वल टू रोलिंग। वो क्या होगा फिर, v सेम पॉइंट, तो ये रहा 2v मिड पॉइंट, v is 0, तो v plus 0 is v, so this point in contact is at rest। ठीक, ये था थ्योरी में समझाया हूँ। चलो उधर नहीं जा रहा हूँ, पहले 4 वीडियोस में है। नाउ मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। A ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about its axis passing through the center of mass is k. Radius of gyration को k कह रहा है। Okay, if the radius of the ball is r, then the fraction of total energy associated with rotational energy, ठीक है। Now look, रोल कर रहा है मीन्स ओमेगा भी है, v भी है। फिर दोबारा समझा देता हूँ। इसी की वजह से एनर्जी था हाफ m v², इसकी वजह से एनर्जी था हाफ I ω²। इतना यूज होता था रोटेट करने में, इतना यूज होता था सीधा जाने में, यही रहा टोटल एनर्जी, ठीक है ना। मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, दिस टोटल इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस, नो, मैं ऐसे कह सकता हूँ दिस टोटल इज व्हाट पार्ट ऑफ दिस, ऐसे नहीं कह सकते। अब कैसे कह सकते हो, मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या 5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 2, नो। मैं कह सकता हूँ 2 इज व्हाट पार्ट ऑफ 5, यस कह सकता हूँ 2 इज व्हाट पार्ट ऑफ मीन्स 2/5, मीन्स ये डिनोमिनेटर में जो है छोटा है, डिनोमिनेटर में जो है उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पे कह पाऊँगा दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ टोटल, मीन्स दिस डिवाइडेड बाय टोटल, जो कि थ्योरी में डिराइव करके लिखा हूँ r² प्लस k²। थ्योरी वीडियो में देखना, फिर दोबारा फिर कर दूंगा।
ये टोटल का कितना पार्ट है ना, दिस डिवाइडेड बाय टोटल करके आ जाता है के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल एनर्जी का कितना पार्ट रोटेशन में यूज हो रहा है, इतना पार्ट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल इज दिस। ये कैसे आया, फिर दोबारा कर देता हूँ यहीं पे। नाउ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बाई टोटल हाफ है, ऐसे थ्योरी की वीडियो में है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर देता हूँ कैसे आया ना। अगर उसी चीज को पॉइंट मास मानोगे देन आई की जगह एम के स्क्वायर लिख सकते हो, एंड वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर ओमेगा स्क्वायर और v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कहीं पे आर को छोटा कहीं पे बड़ा देते तो कोई बात नहीं। हाफ है v स्क्वायर प्लस हाफ i इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नहीं, ऊपर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या रहा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नीचे रहा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये यही चीज होगा या नहीं देख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये ऊपर चला गया आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस कैंसल्स, फिर वही रहा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नहीं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी जो कि रोटेशन में यूज हो रहा है। और यहीं पे फिर बोल देता हूँ इसको, और दोनों को याद नहीं रखते। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड इन ट्रांसलेशन के लिए यही था, टोटल यही था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जैसे अभी किया था। नाउ आई की जगह एन के स्क्वायर लिख के सॉल्व करोगे, वो नीचे से हाफ एन वी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, यह आ जाएगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। टोटल एनर्जी का कितना खर्चा हो रहा है ऐसे सीधा जाने में, टोटल एनर्जी का कितना खर्चा हो रहा है रोटेट होने में, तो वो अभी डिराइव किया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी डिराइव करके कितना आया था ना, के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों को याद नहीं रखना, एक को ही याद रखना। ऐसे ना करोगे, टोटल को 1 मानोगे, 1 माइनस इधर खर्चा हो गया दिस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एलसीएम ले लो वही आएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर वही आया के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रैक्शनल पार्ट एसोसिएटेड टोटल का जितना पार्ट ट्रांसलेशन में यूज हो रहा है वो रहा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बाकी जो बचा मीन्स 1 माइनस दिस वो आता है के स्क्वायर बाई के स्क्वायर पर आर स्क्वायर। बहुत साल पहले मेडिकल एंट्रेंस में दोनों को दोनों आए थे। डोंट रिमेंबर बोथ, ये किसके लिए कितना है, फिर यहीं पर टिप्स बता देता हूँ। इसी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही किया तो हो गया आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नहीं यही रहा। अगर पूछा यही चीज रिंग के लिए कितना है, हमें सभी का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू बताओ, वो क्या है ना, उसका एम आर स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है, रिंग का एम आर स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर लिखा है, 1 लिखा, तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस 1 2। पर इसको मैंने ऐसे किया था तो फिर दोबारा ऐसे ही कर दो, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 मीन्स 50% खर्चा हो रहा है ट्रांसलेशन में, तो बाकी ये 50% हो गया, तो यही दोनों को मिला के टोटल था, फिर ये भी रहा 50%, नहीं तो फिर ये कितना होगा ना 1 minus 1/2 that is also 1/2. So a ring spends half of the energy for translation and half for rotation while it is rolling, right? Now then coming back to काम यहाँ हो गया ना, ठीक है ना। अब एक देख रहा 2004 now 2004 now 3 particles each of mass m gram are situated at the vertices of equilateral triangle ABC। डायग्राम दे रखा था,
इक्विलेटरल ट्रायंगल वेरी सिंपल, ए बी सी, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एम है, एम एम एम, ठीक है ना। लाइन ऐसे ड्रॉ है, लाइन फिर ऐसे ड्रॉ है ना। ऑफ साइड एल सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक एल सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक एल सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक एल सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं कैसे रोटेट हो रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए लाइन ए एक्स, ए कहाँ लिखा है, ये लिखा है ए, इस पॉइंट को कहा है, डायग्राम में इस पॉइंट को कह रखा है ए, इस पॉइंट को कह रखा है बी, इस पॉइंट को कह रखा है सी, इसी लाइन को कह रखा है एक्स, ए एक्स। ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस एक्सिस क्या है, in the plane of ABC, in the plane of ABC. Now ABC plane नहीं है, इसी about this means this कोई सिस्टम बना, ये तीनों about this एक्सिस या तो ऐसे ही रोटेट होगा, नहीं तो ऐसे ही होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो mr स्क्वायर होता था, r होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो इसी मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से नहीं, तो इसका टुवर्ड्स दिस एक्सिस कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस जब ऐसे रोटेट हो रहा है, ये इतने डिस्टेंस पे रह के रोटेट हो रहा है, तो इसी का होगा m टाइम्स l स्क्वायर। नाउ ये सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस जब ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा ये, तो l/2, तो इसका हो जाएगा m टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर दैट इज l स्क्वायर बाय 4, एलसीएम रहा 4 ml स्क्वायर, तो रहा 5 ml स्क्वायर बाय 4, ठीक है 5 ml स्क्वायर बाय 4। यहीं पे एक नया क्वेश्चन बना देता हूँ इसी के साथ। नाउ सपोज ऐसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है m m m m अबाउट दिस एक्सिस, अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, नहीं नाउ इसी मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से 0, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसी का अबाउट दिस एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर एक्सिस यही रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से 0 है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, बट ये इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रह के रोटेट होगा, तो फिर यही निकालना पड़ेगा, नहीं तो इतना तो टेंथ में पता है। और अगर ये साइड r है, ये r है, ये r है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता था, नहीं कितना होता था, ये रहा r, ये रहा फिर r/2, क्योंकि यहीं से परपेंडिकुलर बनता बेस, तो ये कितना होगा ना r स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 4, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू रूट 3r/2। तो इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से यही रहा, सो दिस m को सिस्टम मानोगे अबाउट दिस एक्सिस, अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका है जो है इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इसी r का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3r स्क्वायर बाई 4, सो 3mr स्क्वायर बाई 4, नहीं ठीक है 3mr स्क्वायर बाई 4, थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया। नाउ कुछ और भी एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, कुछ और भी एक्स्ट्रा पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है अलग में कर लेंगे। नाउ ये हो गया, नाउ ये हो गया, देन ठीक है। नाउ फिर दे रखा है 2004 the ratio of radius of gyration of a circular disc, gyration of a circular disc about a tangent axis in the plane, about a tangent axis in the plane, यही axis इसके plane पर है और tangent है, about this axis पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इसी को पॉइंट मास मान के m के स्क्वायर निकालेंगे, तो इसी के अबाउट दिस k का वैल्यू आएगा
मैंने कहा था किसी का k का वैल्यू याद नहीं रखना, उसका mr² के आगे इसके आगे यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो है उसका k² का वैल्यू। ठीक है। नाउ चलो, दिस एंड ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस। सर ये रहा रिंग, सर्कुलर रिंग, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस वही है रिंग of the same radius about a tangent axis in the plane of the ring। कहा कि ये रहा डिस्क रेडियस r, about this axis इसका जो k है k1, और रिंग का about this axis जो है k2। ये k1 k2 का रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है, ठीक है नहीं ना, अलग रेशियो पूछा है। तो उसको करने से पहले आपको ये डिस्क का about this axis आई क्या है पता होना चाहिए। उसी आई को m² लिख दोगे तभी k का वैल्यू आएगा। इसका अबाउट दिस कितना था, हाफ mr²। ठीक है। फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के इधर था i, इधर भी था i, दोनों इसके प्लेन में है, i प्लस i, 2i इज दिस, सो i इज इक्वल टू इसका था 1/4 mr²। ठीक है। तो अबाउट दिस क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, ये और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ही है, तो अबाउट दिस होगा 1/4 mr² प्लस m टाइम्स ये पूरे का मास टाइम्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5/4 mr²। So when this disk is rotating about this axis, tangent to it and parallel to the plane, moment of inertia A है, so that is equal to mk²। मीन्स इसी को पॉइंट मास रख मान के इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखोगे वो भी ऐसे ही रोटेट होगा जैसे पहले होता था फॉर ए गिवन कर्व, उसको कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो mm कैंसल्स, तो इसी में k आ गया, इसी में से mm कैंसल्स, जगह खत्म हो गया, तो इसमें से k आ गया, इधर स्क्वायर था, इधर स्क्वायर रूट, मीन्स 5/4 का स्क्वायर रूट r² का स्क्वायर होगा। ये तो हो गया ये डिस्क का अबाउट दिस k का है। अब रिंग का अबाउट दिस k निकालते हैं, तभी रेशियो निकाल पाएंगे। नाउ रेशियो निकाल पाएंगे। नाउ रिंग का अगर याद नहीं है अबाउट दिस कितना था, नाउ mr²। ठीक है। नाउ अबाउट डायमीटर I सारे डिराइव कर I प्लस I, 2i is mr², so I is equal to half mr²। नाउ उसने पूछा है अबाउट दिस एक्सिस, ये इसके साथ पैरेलल है, ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, तो अबाउट दिस होगा जो अबाउट दिस है दैट इज इक्वल टू हाफ mr² प्लस m टाइम्स r²। तो 1 r प्लस हाफ r दैट इज 1.5 r दैट इज इक्वल टू 3/2 mr² रिंग का। सो दैट इज इक्वल टू पॉइंट मास मान के mk² कर लो, mk² कर लो। नाउ mm कैंसल, तो रिंग का अबाउट दिस एक्सिस k आ गया 3/2 r² का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर रूट, r² का स्क्वायर रूट आ रहा है। अब यही दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है, फिर डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे r कैंसल्स, सो दिस k बाई दिस k इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर रूट इंटू 2/3 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 5/4 इंटू 3/3 का स्क्वायर रूट, दिस कैंसल, दैट इज इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर रूट। नहीं आंसर देख लो, मेरे याद नहीं, दैट इज इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर रूट। ठीक है। नाउ ठीक है, देन अब इतना ही रखते हैं।
बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस